नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सूरत में स्टार्ट किए गए हेलीकॉप्टर सर्विसेज को लेकर, जहां पर दोस्तों सूरत सिटी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उनमें एक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऐड करते हुए गुजरात स्टेट के मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा सूरत में इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में सूरत में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वह और भी बेहतर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं इनको सूरत में सूरत से अहमदाबाद, सूरत से राजकोट, सूरत से भावनगर एंड सूरत से अमरेली इन 4 लोकेशंस पर लॉन्च किया गया है। वेंचुरा एयर कनेक्ट ये जो कंपनी है इसके द्वारा ये जो सर्विसेज हैं इनको ऑपरेट किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले उनके द्वारा एक 9 सीटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जाएगा। और आने वाले मंथ में गुजरात स्टेट के जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि गुजरात में अहमदाबाद से भुज, सूरत से शिरडी यहाँ पर भी जो सर्विसेज हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बिहार स्टेट के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs को लेकर, जहां पर दोस्तों जो ITIs है यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको और भी बेहतर बनाते हुए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में टोटल 149 ITIs का मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन अप्रूव कर दिया गया है, जो कि सभी के सभी स्टेट ओन्ड है एंड अब इनको सेंटर ऑफ एक्सलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो बिहार गवर्नमेंट है वो इस काम को टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर इंप्लीमेंट करेगी, जिसके ऊपर ओवरऑल 4606 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे एंड इसमें से अराउंड 88% शेयर जो टाटा टेक्नोलॉजीज हैं उनके द्वारा स्पेंड किया जाएगा एंड वहीं जो रेस्ट मनी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बियर की जाएगी। और वहीं जो काम है स्पेसिफिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ITIs हैं वहाँ पर जो यूथ स्टडी करते हैं उनको और भी बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का मानना है कि उनकी स्टेट में कुछ ITIs ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जिनको और भी बेहतर बनाने के लिए ओवरऑल 149 में से 60 जो ITIs हैं उनको मार्च 2022 तक ही अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिन पर थोड़ा सा कम काम किया जाएगा एंड वहीं रिमेनिंग 89 जहां पर ज़्यादा काम की जरूरत है उनको मार्च 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई के कोस्टल रोड को लेकर, जहां पर दोस्तों बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कह दिया गया है कि इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनके द्वारा जो टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसमें अराउंड 2 किलोमीटर की जो टनल है उसको इनके द्वारा बोर कर दिया गया है एंड अब जल्दी ही जो रिमेनिंग है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो मुंबई का कोस्टल रोड है वो मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो मोस्टली स्ट्रेच है वो तो कोस्टल एरिया में होने वाली है, बट इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो कोस्टल रोड है ये अंडरग्राउंड होकर गुजरता है एंड इसी के चलते इसके लिए जो टनल्स हैं उनकी जरूरत है, जो कि मुंबई में गिरगांव चौपाटी एंड मालाबार हिल्स इनके नीचे से होकर गुजरेगा। एंड इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी भी टनल्स को बनाया जा रहा है उनका जो काम है वो पिछले साल जनवरी 11 को स्टार्ट किया गया था एंड मावला टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए जो BMC है उनके द्वारा एज ऑफ नाउ 2 किलोमीटर की जो टनल है उसको डिग कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तेलंगाना की वारंगल सिटी से, जहां पर दोस्तों इस सिटी को एज ए इनोवेशन ड्रिवन सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए तेलंगाना स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया है कि वो इस वारंगल सिटी में एक न्यू इनोवेशन हब को सेटअप करेंगे एंड इस इनोवेशन हब को डेवलप करने के लिए इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके अंडर में वर्क करती है, उनके साथ में अग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों जो इनोवेशन हब होगी इसको वारंगल में जो रीजनल साइंस सेंटर है वहां पर डेवलप किया जाएगा एंड इसके डेवलपमेंट के लिए अराउंड 1.4 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। और ये जो इनोवेशन होगी इसमें रिसर्च सेंटर, एक आइडिया लैब, एक डिज़ाइन स्टूडियो और कुछ अदर फैसिलिटीज़ को सेटअप किया जाएगा, जिसके थ्रू स्पेसिफिकली इस इनोवेशन हब में जो इनोवेशन एंड आइडिया ड्रिवन इकोसिस्टम है उसको क्रिएट किया जाएगा एंड अब हमें जल्दी ये जो इनोवेशन हब है इसके डेवलपमेंट का काम भी देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है भारत में 6G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों अब आने वाले समय में हमारे देश में जो 6G टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया को आगे लाते हुए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में जो 6G टेक्नोलॉजी है उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है एंड इसके लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मल्टीपल टास्क फोर्सेस को बना दिया है, जिसमें बहुत सारे एक्मेडिशियंस, गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये 6G टेक्नोलॉजी है इसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है उसको इस टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है और उनके अलावा जो मल्टीपल टास्क फोर्सेस हैं इनमें ITIs, IISc, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स के मेंबर और साथ साथ में जो इंडस्ट्री जायंट्स हैं जैसे कि क्वालकॉम, सैमसंग, एरिक्सन, इन्फोसिस, COAI, इस तरह के कुछ और भी जो जायंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि जो टास्क फोर्स है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अब हमारे देश में आने वाली जो 6G टेक्नोलॉजी होगी वो किसी भी हालत में डिले ना हो और जब तक दूसरी कंट्री में जो 6G टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च होगी उसी समय हमारे भारत में भी जो 6G टेक्नोलॉजी है वो भी लॉन्च हो।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है काकीनाडा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो काकीनाडा सिटी है वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर बनाते हुए काकीनाडा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा कहा गया है कि वहां पर टोटल 13 अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को सेटअप किया जाने वाला है। और क्योंकि इस समय कोविड का समय चल रहा है तो हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको देखते हुए इन 13 में से जो 8 अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों जो अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है यहाँ पर मिनी वार्ड, माइनर ऑपरेशनल थिएटर, कॉन्फ्रेंस रूम, ड्रेसिंग रूम, लेबर रूम, लैब, फार्मेसी, 2 ऑपरेशन थिएटर, ये सब चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि इस समय हमारे देश में जो कोविड है वो फिर से इंक्रीज होने लगा है, तो इसी के चलते जो काकीनाडा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा कह दिया गया है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अब इसको प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्लीट किया जाए। एंड जो 13 अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को यहाँ पर सेटअप किया जाने वाला है उसमें से 8 पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है यूपी स्टेट की न्यू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट में जो स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर बनाते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यूपी स्टेट के मेरठ में एक न्यू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, जिसको अराउंड 700 करोड़ रुपये स्पेंड करके डेवलप किया जाने वाला है। तो दोस्तों जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जिसको मेरठ के सलावा एंड कायली विलेज में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1080 स्पोर्ट पर्सन की होगी, जिसमें 540 वीमेन एंड 550 मेंस की कैपेसिटी होगी। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, सेपरेट ग्राउंड्स फॉर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड्स, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पस हॉल, साइकिलिंग वेलोड्रोम, इस तरह की जो थिंग्स हैं उनको डेवलप किया जाने वाला है। एंड इसी के साथ साथ में दोस्तों और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जो कि मैंने नहीं बताए हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बनाया जाएगा। एक तरह से आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट हर तरह के स्पोर्ट के लिए यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो बनकर तैयार होने वाली है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों जो कोची वाटर मेट्रो के बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं उनको स्टार्ट करने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट के लिए जो फर्स्ट फुली एयर कंडीशनर एंड बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक फेरी है वो हैंड ओवर कर दी गई है, जिसके चलते आप कह सकते हैं जो कोची वाटर मेट्रो के बड़े ऑपरेशन है वो अब स्टार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों जो कोची वाटर मेट्रो है इसके जो बड़े स्केल के ऑपरेशन हैं उनको स्टार्ट करने के लिए कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को टोटल 23 बड़ी फेरीज बनाने के लिए कहा गया था। एंड जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था ये अराउंड 747 करोड़ रुपीस की वैल्यू का था, जिसके अंतर्गत टोटल 23 50 सीटर फेरीज को बनाया जाने वाला था। एंड दोस्तों अब इसी के अंतर्गत जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने फर्स्ट फेरी इनको हैंड ओवर कर दी है। एंड अगले 3 महीने तक ये जो फेरी है इसका ट्रायल होगा। एंड जब तक जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उनके द्वारा 3-4 और फेरीज को बनाकर कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंप दिया जाएगा। और अप्रैल तक ये जो फर्स्ट फेरी है ये इसके जो कमर्शियल ऑपरेशन है उसको भी स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।